Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 9. Today we are going to learn or to understand chapter factorization exercise 4.2 from class 9. In this video, we are going to learn or to understand how we can factorize the question involved in exercise 4.2. In this video, we are also learn how we can factorize the question using it, taking common, using it to break the middle term and to apply the formula. So let's start to solve the question which is related to application of formulas. तो आज की हम अपनी वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से हम formulas को अप्लाई कर कर और क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं. Now we are going to start exercise 14.2 from question number 1. Question number 1, the same question factorize the following. What we have to do in the question, we need to understand the situation of the given question. After that we need to solve the question. सबसे पहले हमें क्वेश्चन की सिचुएशन देखनी होगी कि विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई, यानी कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है. इसमें से हम कॉमन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, या फिर हम इसमें जो है वो पेयर्स बना रहे हैं. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर हैं तो हम यहाँ से पेयर नहीं बना सकते, और सेकंड डे इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉमन भी नहीं है. यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगी वो मैं आपको अभी बताऊँगी कि परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूले में यहाँ पर क्या चेंज आएगी. तो हमारे पास क्या है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास फार्मूला है परफेक्ट स्क्वायर का ये. अब हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, यानी कि ये हमारे पास a4 है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फिर a की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा a स्क्वायर और b की जगह हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर. ठीक है, प्लस बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा. अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास a2 और x2 है, जबकि हमारे फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया 2a2 x2, यानी कि a2 x2 डबल हो गया. तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर 2a2 x2 है, यानी कि ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, यानी कि a2 और x2 जो है वो डबल है, तो हमें यहाँ पर 1 माइनस करना पड़ेगा. तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे a2 x2. दोबारा इसको समझें इस स्टेप को. यहाँ पर हमने पूरा फार्मूला अप्लाई किया. जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो मिडिल टर्म आई है उसमें जो है वो a2 और x2 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास डबल टाइम्स है क्योंकि 2 है. तो अब हम क्या करेंगे, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब हम यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन इस क्वेश्चन के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो यानी कि अब ये वाला स्टेप इसके इक्वल हो गया. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समराइज़ करने के लिए, फार्मूले को समराइज़ करने के लिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि देखें a के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों को स्क्वायर में क्लोज कर दिया. और यहाँ a स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है, x स्क्वायर के ऊपर भी, क्योंकि अब ये फार्मूला पूरा परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला था तो यहाँ पर इसकी जगह परफेक्ट स्क्वायर आ गया. अब अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा है ये a कहलाएगा और ये b कहलाएगा, और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, पहला फार्मूला हमने ये अप्लाई किया था और दूसरा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. इन क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए हमें 2 फार्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब हम फार्मूले को सॉल्व करेंगे. a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax. ठीक है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ax. ये साइन वेरिएबल जो हैं अगर आप आगे पीछे भी कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है. अगर आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ax प्लस एक्स स्क्वायर, इससे भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे. और अगर आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो आंसर रीअरेंज किया हुआ और कुछ क्वेश्चंस के अंदर आंसर रीअरेंज नहीं किया हुआ. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. लेट्स सी के व्हाट आर द चेंजेस इन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, b4 प्लस b2 प्लस b1 सेम क्वेश्चन है. यहाँ पर भी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, जो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर.
ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर B4 है तो ये B2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 फार्मूले का, A की जगह पर B2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और B की जगह पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने फार्मूला ओपन किया। अब यहाँ पर भी हमने फार्मूले में देखा तो यहाँ हमारे पास 2 एक्सिस में आ गया, यानी कि B2 सिंगल होना चाहिए। ये देखें, ये B2 सिंगल होना चाहिए बट B2 एक्सिस में आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ 1 B2 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इस फार्मूले को देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है, तो B स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने दोनों ही वैल्यूज़ को स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आ गए। ये हमारे पास A कहलाता है और ये हमारे पास B। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दूसरा फार्मूला हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। ठीक, अब यहाँ पर इस फार्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 1 प्लस B और दूसरी वैल्यू हो जाएगी B स्क्वायर प्लस 1 माइनस B। आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं कि B स्क्वायर प्लस B प्लस 1 एंड B स्क्वायर माइनस B प्लस 1, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही आंसर हमारे पास ठीक हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तो कोई इस तरह की कोई चेंजेस नहीं है, या क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास सेम फार्मूला अप्लाई होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो गया A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है वो इस क्वेश्चन के मुताबिक फार्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, A4 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, A की जगह A4 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, B की जगह X4 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, प्लस X4 का स्क्वायर हो गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला हो गया। यहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन में क्या नोट किया कि हमारे पास ये जो 2 है ये एक्सिस में है, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ माइनस होगा A4 एंड X4, सेम यही वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये और ये परफेक्ट स्क्वायर में A प्लस B आता है, तो A4 प्लस X4 का स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या है, A2 और X2 का स्क्वायर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास ये वैल्यू A कहलाती है और ये वैल्यू B कहलाती है। तो अब हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B एंड A माइनस B। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, A4 प्लस X4 प्लस A2X2 और यहाँ हो जाएगा A4 प्लस X4 माइनस A2X2। आप चाहें तो वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लें, अगर आप नहीं चाहते तो भी आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से बुक में कहीं पर जो है वो आंसर इस फॉर्म में और कहीं आंसर रीअरेंज फॉर्म में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Z8 प्लस Z4 प्लस 1, सेम वही है फॉर्मूला हमारे पास, A प्लस B का होल स्क्वायर, रेफरेंस की 3 डॉट्स अप्लाई कर देते हैं, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से यहाँ हमारे पास Z8 है तो इट मीन्स कि हमारे पास Z4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि A स्क्वायर होता है, प्लस 2 फार्मूले का A की जगह Z4 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और B की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन का फॉर्मूले को ओपन करके देखा तो हमारे पास क्या आया, 2Z4। यहाँ पर क्या है, Z4, इट मीन्स के 2 एक्सिस में है, यानी कि Z4 जो है वो डबल है, तो यहाँ पर हम Z4 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन इक्वल हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास Z4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस Z2 का
स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Z4 प्लस 1 प्लस Z2, तो यह हो जाएगा Z4 प्लस 1 माइनस Z2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ वी हैव कंप्लीटेड फॉर ऑल द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन टेक द पिक्चर इफ़ यू वांट, तो आप जो है वो क्लियर पिक्चर ले सकते हैं ताकि आप कॉपी कर सकें क्वेश्चन को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स मौजूद है, यानी कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद थे, बट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 2 टर्म्स मौजूद हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना होगा। हाउ वी कैन चेंज इट इनटू स्क्वायर फॉर्म? सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों ही वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों ही वैल्यूज़ के ऊपर क्या आ गया हमारे पास, होल स्क्वायर आ गया। इट मीन्स कि अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के मुताबिक चेंज करना होगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का एक्स स्क्वायर, ए की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा और वाई की जगह 2y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखें ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो ये x4 के बराबर हो गया, और 2y स्क्वायर का स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, ये 4y4 के बराबर। यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर है ये क्या है, एक्सिस में है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारे पास एक्सिस में है। 2 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कैसे हो जाएगा, जैसे हम अभी मैं आपको दोबारा करके बताती हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों ही नंबर आप देखें, यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पर जो है वो हम क्वेश्चन में इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है ये वाला पूरा क्वेश्चन जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो हम इस स्टेप को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस स्टेप को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया पूरा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये हमारे पास हो गया 2xy का स्क्वायर। अब यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर है कि फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। ये हो गया इसका आंसर। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम सिचुएशन में है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमने क्वेश्चन को स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लिया। यहाँ पर 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमारे पास अब ये होल स्क्वायर है, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इसका क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू चेंज करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा
6x² z² का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, ए की जगह हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 6x² z², बी की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 3y², यहाँ बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 3y² का स्क्वायर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो मिडिल टर्म है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें इस स्टेप को इसके इक्वल बनाने के लिए जो प्लस में आएगा इसी को माइनस में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x² z² का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा 6x² z² 3y² प्लस 3y² भी हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। यही जो हमारे पास प्लस में हो रहा है इसको हम माइनस में ले जाएंगे, तो यहाँ माइनस की साइन आएगी, और ये 2 6 12 12 3 36, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 36 x² y² z² x² y² z², यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है, 6x² z² प्लस 3y² का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा 6x y z का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन फिर उसी फॉर्म में आ गया a माइनस बी में, तो फार्मूला क्या है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्वेश्चन को अब हम ओपन कर लेते हैं, 6² x² z² प्लस 3y² प्लस 6x y z। ठीक है, एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया, अब एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो कंजस्टेड हो गया, बट नाउ इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन तो यू कैन कॉपी इट इजीली। आपके पास जो है पिक्चर है, आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए। स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है 4t4 प्लस 625। इट मीन्स यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर शो कर रहा है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अगर पहले वाले नंबर का हम स्क्वायर करें तो ये हमारे पास हो जाता है 2t का स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 625 के लिए हमारे पास नंबर कौन सा आएगा, 25 का स्क्वायर। ठीक है, यह परफेक्ट होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब इस परफेक्ट होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, b की जगह b की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास एडिशनल आ गई है, यानी कि इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर हमें वही नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 100, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 100t²। ठीक है, अब ये जो पूरी इक्वेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिख लेंगे, 2t² प्लस 25 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 10t का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी में a ये है और b ये है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2t² प्लस 25 प्लस 10t, और यहाँ हो जाएगा 2t² प्लस 25 माइनस 10t। आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को अरेंज भी कर सकते हैं, यानी कि 2t² के बाद 10t और 25 आ सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म की चेंजेस की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले वैल्यूज़ को स्क्वायर के अंदर सॉल्व करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ a² की जगह हमारे पास हो जाएगा 2t² का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2t² एंड 1। ठीक है,
यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 4t स्क्वायर है ये हमारे पास एडिशनली आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4t स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब ये कंप्लीट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन सा टाइम प्लस में लिखेंगे, सेकेंड टाइम माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे हम 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, और यहाँ लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. To solve question number 3 from exercise 4.2 without wasting of time, we are going to solve the question. The question is that resolve into factor. It means कि what we have to do, we have to resolve into factors. हमें इन क्वेश्चंस को फैक्टर्स के अंदर रिजॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास अगेन जो है वो 3 टर्म्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास 3 टर्म्स हैं वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर अप्लाई नहीं कर रही। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था कि जो 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन था वो परफेक्ट स्क्वायर को फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो बी है, यानी कि अगर हम इसको ए कंसीडर करें और इसको बी कंसीडर करें तो बी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म ब्रेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपके पास जो भी फर्स्ट और लास्ट टर्म आती है, यानी कि 10 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो 10 के हमें 2 फैक्टर्स मालूम करने हैं, जिनको प्लस या माइनस करें तो 3x आ जाए। देखिए, दोबारा मैं बता रही हूँ कि मिडिल टर्म को ब्रेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 10 है और एक्स स्क्वायर है, 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट आंसर 10। अब हमें कोई भी 10 के 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम 10 के 2 फैक्टर्स मालूम करें तो 10 के 2 फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, 5 2 ज़ा 10, और अगर 5 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे माइनस 2x प्लस 5x। अच्छा जी, यहाँ पर माइनस 2x क्यों लिखा है, क्योंकि प्लस 5x है, प्लस माइनस तो माइनस और प्लस में 3x आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक। पहला स्टेप हमारे क्या था कि हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू मेक द पेयर्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का पेयर बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5x माइनस 10 का पेयर बन जाएगा। अब इस पेयर में से देखेंगे कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास x कॉमन है, x आ गया और यहाँ 2 आ गया। यहाँ हमारे पास 5 कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास x, 5 2 ज़ा 10। जब भी हमारे पास ये दोनों ही पेयर सेम आ जाते हैं तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 and x plus 5. This is the answer of question number 1. Now let's start to solve question number 2. question number 2 क्या है, question number 2 भी सेम यही सिचुएशन है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, देन उसके बाद जो है वो माइनस 3ab एंड देन माइनस 10। अब हमें इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है फॉर्मूले के मुताबिक 10 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट 10 आएगा। इट मीन्स कि हमें 10 के 2 फैक्टर्स मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस 3ab। तो हम पहले स्मॉल नंबर को लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2ab। ठीक है, प्लस में है, हमें माइनस में चाहिए तो यहाँ हम लिख देंगे 5ab। अब ज़रा इसको आप सॉल्व करके देखें तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3ab आ जाएगा। ये आ गया माइनस 10। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इनकी पेयरिंग करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस की साइन 5ab माइनस 10। ठीक है, ये दोनों पेयर बन गए। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, ab कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ द नंबर ab आ गया और यहाँ आ गया 2। इसी तरीके से माइनस यहाँ इन दोनों हमारे पास 5 कॉमन है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास आ गया ab माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10। तो ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। इट मीन्स के क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व हुआ है। ab प्लस 2 हमारे पास सेट नंबर 1 बन गया। ab माइनस 5 सेट नंबर 2 बन गया।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, फैक्टर्स को रिजॉल्व करना है। बट जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ये समझना पड़ता है कि क्वेश्चन को किस पैटर्न के ऊपर हमने सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे ये बताया नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आपको कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही सिचुएशन है कि पहला नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन लास्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म है 7 और हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट यानी कि 98 को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है 98। इट मीन्स 98 के हमें दो फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो 98 के दो फैक्टर्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं, 14 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट 98। तो यहाँ हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर -7y प्लस 14y। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा, प्लस 14y माइनस 7y, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 7y आ जाएगा। और यहाँ आ गया हमारे पास 98, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 7y, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ आ गया 14y माइनस 98। यहाँ से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ गया और y माइनस 7। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ हमारे पास 14 कॉमन है तो 14 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ y प्लस माइनस माइनस 14 7 ज़ा 98, दोनों ही हमारे पास सेम आ गए। इट मीन्स y माइनस 7 एंड y प्लस 14। नाउ वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो सेम यही प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व होगा। हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, सबसे पहले हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम इसके प्रोडक्ट को देखें तो 24 वन ज़ा 24, यानी कि 24 के ही दो फैक्टर्स मालूम करने। 24 के दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, 12 2 ज़ा 24, तो 12 को अगर हम 2 में मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा। 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 6 ले लेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं माइनस 4x वाई जेड प्लस 6x वाई जेड माइनस 24। देखें 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी 24, और 4 में से 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ को अरेंज करना है ताकि हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको यहाँ पर अब हम पेयरिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x वाई जेड, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, 6x वाई जेड माइनस 24, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास एक्स वाई जेड ही है सिंपली सी, और यहाँ हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या आ गया, एक्स वाई जेड माइनस 4। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास नंबर आ गया एक्स वाई जेड माइनस 6 4 ज़ा 24, दोनों ही नंबर सेम आ गए। तो आंसर हो गया एक्स वाई जेड माइनस 4 एंड एक्स वाई जेड प्लस 6। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर of the given question. Now if you want to copy down the question, so you can copy it easily. We have completed question number 3 and now we are going to start question number 4. Let's start to solve question number 4. Question number 4, how we can solve the question. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर है और जो लास्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स कि वी हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म, हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9y स्क्वायर, ठीक है। 8 का टेबल 9 तक पढ़ते हैं हमारे पास, तो जो भी बाय प्रोडक्ट आता है वही हमारे पास 8 9 ज़ा 72 आता है। तो इट मीन्स कि हमें कोई ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 72। तो हमारे पास यहाँ पर जो दो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, 24 वाई जेड माइनस 3 वाई जेड। देखें 24 और 3 क्यों लिए, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी विल गेट आंसर 72, 8 9 ज़ा 72। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72, 24 में से -3 करेंगे तो 21 आ जाएगा।
8z² एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनकी पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से लेते हैं 9y², ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास नाउ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बना लेंगे। यहाँ पर अगर हम पेयर बनाते हैं 9y² प्लस 24yz, ठीक है, यहाँ से हमारे पास हो गया 3yz माइनस 8z², ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अगर हम यहाँ से कॉमन 9 लेते हैं तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 24 नहीं है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है। y सिंगल यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ y सिंगल है, तो y कॉमन आ गया। 3 3 ज़ा 9, y एज इट इज़ प्लस 3 8 ज़ा 24, y कॉमन ले लिया तो बच गया हमारे पास z, ठीक है। यहाँ y माइनस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ 8 है। यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ z कॉमन है, तो यहाँ z हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया हमारे पास 3y माइनस माइनस प्लस 8 एज इट इज़ एंड z। अब देखें ये दोनों ही वैल्यू कॉमन आ गई, तो ये दोनों वैल्यू हम एक साथ लिखेंगे और दूसरा फैक्टर अलग लिखेंगे। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 42x² माइनस 8x माइनस 2। अच्छा जी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास ग्रेटर नंबर्स होते हैं तो हम उसमें से कॉमन ले लेते हैं ताकि हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना आसान हो जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास बच गया 21x² माइनस 2 4 ज़ा 8x माइनस 1। यानी कि अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा समराइज हो गया, ये वैल्यू स्मॉल हो गई क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू में से 2 को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब ये 2 कॉमन रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 21x²। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, ठीक है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 21 के 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, 7 और 3। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा प्लस 3x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7x और ये माइनस 1, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर 2 हमारे पास एज इट इज़ चलेगा और यहाँ हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 21x² प्लस 3x, यहाँ आ गया हमारे पास 7x माइनस 1। 2 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 3x। तो यहाँ आ जाएगा 3 7 ज़ा 21x प्लस 1। यहाँ से कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लिया तो 7x माइनस माइनस प्लस 1। 2 एज इट इज़ रहा हमारे पास और हमारा पहला फैक्टर क्या आ गया, 3x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 7x प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 has been solved. We are going to solve the next question. Now we are going to solve question number 3. Question number 3, 4x² plus 12x plus 5. It means अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा 20. It means कि we need to find out the factors of 20. अच्छा जी, 20 के 2 फैक्टर्स होते हैं 5 4 ज़ा 20, लेकिन 5 में 4 प्लस या माइनस करेंगे तो 12 नहीं आएगा। तो हम यहाँ कंसिडर करेंगे 10 और 2 को। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5, ठीक है। सारी ही वैल्यूज़ प्लस में हैं तो पहले स्मॉलर नंबर लिख देंगे फिर ग्रेटर नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग कर लेंगे। 4x² प्लस 2x, यहाँ पर हम ले लेंगे 10x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दोनों के पेयर्स बन गए। यहाँ से कॉमन देखेंगे तो यहाँ हमारे पास कॉमन 2x है, तो रेस्ट ऑफ जो नंबर 2 आ गया और x आ गया प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास 5 कॉमन है, तो 5 2 ज़ा 10x प्लस 1। 2x प्लस 1 2x प्लस 1 हमारे पास सेम आ गया, तो ये आंसर एक्यूरेट है। 2x प्लस 5 अनदर फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। तो हम सबसे पहले नंबर को लिखेंगे 3x²। अच्छा जी, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 39। 3 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 39। 39 जो है वो हमारे पास और किसी टेबल में नहीं आता, तो हमें क्या मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम 39 के फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे
यहाँ पर हम ले लेंगे प्लस और यहाँ पर ले लेंगे एक्स वाई माइनस 39xy, ठीक है। यानी कि 39 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 38 आएगा, माइनस 13y²। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि पेयर बनाएंगे 3x² प्लस xy, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या है 39xy माइनस 13y²। अब इन दोनों ही वैल्यूज़ में से चेक करेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास x कॉमन है, रेस्ट ऑफ द नंबर क्या हो गया 3x, और यहाँ पर हमारे पास y। यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन है। तो यहाँ हमारे पास 13 कॉमन है और y कॉमन है, ठीक है। ये 39 है, 13 और y कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया 3x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 13 अंदर 13, तो रेस्ट ऑफ द नंबर y। 3x प्लस y सेम आ गया, तो इट मीन्स के क्वेश्चन इज सॉल्व एक्यूरेटली, और x माइनस 13y हमारे पास फैक्टर नंबर 2 हो गया। नाउ दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब आप जो है वो इस एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने के बाद, एंड देन अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं।